विद्यार्थियों, विवेकानंद विद्याश्रम का तो छोटी के ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। अपने प्रश्नावली चल रही थी तीसरी और 3.1 का पहला सवाल आपका कंप्लीट हो चुका था। आज अपन पढ़ेंगे दूसरा सवाल 3.1 का। तो दूसरा सवाल पढ़िए, क्या लिखा हुआ है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करना है जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यानी शून्यकों का योग और गुणनफल जो संख्याएं दी गई है नीचे, वो है आपको उससे द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। तो द्विघात समीकरण ज्ञात करना है तो इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए, आपको दिया गया है -3 और 2। सबसे पहले क्या है? योग। तो पहला मान होगा योग -3 और दूसरा होगा गुणनफल। गुणनफल का कितना होगा? 2। तो शून्यकों का योग को किससे लिखते हैं? अल्फा प्लस बीटा का मान -3 है, अल्फा गुणा बीटा का मान कितना है? 2 है। अब शून्यकों का योग और गुणा से आपको द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र आपको लिखाया गया था, याद होगा। सूत्र सामने देखें, k इंटू कोष्टक बड़ा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा गुणा बीटा कोष्टक बंद बराबर क्या है? 0। ये कोई अचर राशि है, ये अचर राशि उधर चला जाएगा, बटा में तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब अपन यहाँ मान रखेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान आपके पास में कितना है? -3। तो -3 इंटू एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा का मान कितना है? 2। यहाँ 2 रख देंगे। माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस 3x और ये हो गया प्लस का 2 बराबर 0। ये आपकी क्या आ गई? द्विघात समीकरण। तो इस प्रकार से शून्यकों के योग और गुणनफल की सहायता से अपन द्विघात समीकरण बना सकते हैं। इसी प्रकार इसका दूसरा सवाल जो आपको सामने लिखा हुआ दिख रहा है, जिसमें शून्यकों का योग का मान आपके पास में √2 है और शून्यकों का गुणा आपके पास में 1/3 है। अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 और अल्फा गुणा बीटा बराबर 1/3। अब वही सूत्र लगाना है, k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये सूत्र आप लगाना है। तो लगाया, ये के उधर चला गया तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान आपके पास में दिया गया है √2। तो √2 इंटू एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा का मान 1/3, तो 1/3 बराबर 0। अब यहाँ 1/3 है, भाग में 3 है, तो पूरी समीकरण को आपको 3 से गुणा करना पड़ेगा दोनों तरफ। तो समीकरण के दोनों तरफ 3 से गुणा करने पर 3 से गुणा किया तो 3x² माइनस 3 इंटू √2x प्लस 1/3 इंटू 3। ये 3 से 3 क्या होगा? इधर ये 3 इंटू 0 करेंगे, ये तो 0 हो जाएगा। 3 से 3 क्या हो जाएगा? कैंसल। 3x² माइनस 3 इंटू √2 3 √2x प्लस 1 बराबर क्या है? ये आपकी क्या आ गई? द्विघात समीकरण। यानी अपने शून्यकों का योग और गुणा से इस प्रकार से द्विघात समीकरण ज्ञात। यदि बट्टा में है तो जो भी बट्टा में संख्या है उतना ही उस पूरे समीकरण से गुणा कर दो उसी संख्या से। अगला तीसरा सवाल देखिए, -1/4 और 1/4 प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान आपके पास में है -1/4 और अल्फा गुणा बीटा का मान है 1/4। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4, अल्फा गुणा बीटा बराबर 1/4। प्लस का ये माइनस का, वो प्लस का। अब सूत्र यही है, k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा। सबसे पहले मान रख दिया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा का मान 1/4 बराबर 0। तो माइनस माइनस हो गया प्लस 1/4x प्लस 1/4 बराबर 0।
अब यहाँ पर भी ये 4 है, यहाँ पर भी बटा में क्या है 4, तो पूरी समीकरण के दोनों तरफ 4 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 4x² प्लस 4 इंटू 1/4x प्लस 1/4 इंटू 4 बराबर 0 इंटू 4, 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 4x² प्लस x और प्लस 1 बराबर 0। ये आपकी क्या आ गई, द्विघाती समीकरण। तो ये सवाल आपको तीनों समझ में आ गए होंगे, बिल्कुल ही आसान है। आपको ये केवल और केवल इसके अंदर है एक सूत्र याद रखना है ओनली, ये सूत्र आपको आराम से याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगले सवाल करते हैं, देखिए एक सवाल आपको अभी करवाएंगे और 2 सवाल आपको दिए जाएंगे करने के लिए, आपको अपने आप करने हैं। तो चौथा करते हैं यहाँ, चौथा सवाल है 0√5। चौथा सवाल क्या है, 0√5। तो इसमें अल्फा प्लस बीटा का मान आपके पास में कितना दिया गया है, 0 दिया गया है। अल्फा गुणा बीटा का मान आपको दिया गया है √5, कितना दिया गया है, √5। अब सूत्र आपको पता है कि इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो ये के आपका इधर बटा में चला जाएगा, 0 हो जाएगा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 0 इंटू x प्लस ये हो जाएगा √5 बराबर 0। तो x² माइनस 0 को x से गुणा किया 0 हो जाएगा, x², इसको 0 लिखेंगे नहीं, प्लस में क्या लिख देंगे, √5 बराबर 0। ये आपका द्विघाती समीकरण आ गया। इस प्रकार से द्विघात समीकरण ज्ञात करते हैं अपन। अगले 2 सवाल आपको जो करने हैं वो ये है 5वां और 6वां। 5वें सवाल का मान है आपके 4,1, 4,1, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान 4 है, अल्फा गुणा बीटा का मान कितना है, 1 है, और छठा है आपका 1,1। अल्फा प्लस बीटा का मान भी 1 है और अल्फा गुणा बीटा का मान भी कितना है, 1 है। तो ये 2 सवाल आपको करने हैं और ये आपको नोट करना है। तीसरा सवाल देखिए, इसका 3.1 का लास्ट सवाल। तीसरा सवाल है, यदि द्विघात बहुपद, यदि द्विघात बहुपद, यदि द्विघात बहुपद f(x) बराबर x² माइनस 8x प्लस k है, यानी जो द्विघात बहुपद समीकरण दी गई है वो है आपकी f(x) बराबर x² माइनस 8x प्लस k। के शून्यकों के वर्गों का योग, वर्गों का योग 40 है, यानी जो इस बहुपद के जो शून्य के हैं उनके वर्गों का योग कितना होगा, 40। ये आपको सवाल के अंदर दिया गया है। शून्यकों का योग 40 हो तो के का मान ज्ञात कीजिए, के का मान ज्ञात कीजिए। आपको के का मान ज्ञात करना है, यानी शून्यकों का योग यदि 40 हो,
इस बहुपद समीकरण के शून्यकों का योग 40 हो तो a का मान ज्ञात करना है। देखिए f(x) बराबर x² माइनस 8x प्लस k, ये आपको बहुपद समीकरण दिया गया है। अब प्रश्नानुसार शून्यकों के वर्गों का योग 40 है, तो माना शून्य दो होते हैं, आपको पता है। माना शून्य क्या होते हैं, अल्फा और बीटा। दो शून्य होते हैं अल्फा और बीटा। अब आपके पास में दो शून्य हैं। प्रश्न के अनुसार जो शर्त दे रखी है, प्रश्न में ये कहा गया है कि शून्यकों के वर्गों का योग 40 है। शून्यकों के वर्गों का योग, तो शून्य क्या है, अल्फा और बीटा, इनके वर्गों का योग करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर कितना है, 40। शून्यकों के वर्गों का योग 40 है, तो k का मान ज्ञात करना है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर कितना दिया गया आपको, 40। अब देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि इसका हल क्या होता है, इसका हल होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इस सर्व समीकरण का हल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हल होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ लगाएंगे तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा बराबर 40। ये आपका आ गया, यानी a का मान अल्फा, b का मान बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बराबर 40। समीकरण नंबर दे दो इसको a। अब अपने को पता है कि अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है, अल्फा गुणा बीटा का सूत्र क्या होता है, वहां से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुणा बीटा का मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको पता है माइनस b अपॉन a होता है। क्या होता है, b अपॉन a। तो b का मान आप यहाँ देखिए, x का गुणा कितना है, माइनस 8 माइनस 8 बटा a का मान कितना होगा, x स्क्वायर का गुणांक 1, तो यहाँ 1 है, माइनस और माइनस को गुणा किया प्लस 8, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया, प्लस 8। ऐसे ज्ञात करेंगे अल्फा गुणा बीटा। अल्फा गुणा बीटा का मान का सूत्र क्या होता है, c बटा a। c का मान अपने पास में दिया हुआ है k, अचर पद बटा 1 बराबर k, यानी अल्फा गुणा बीटा का मान k है और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 8। ये आप इस समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 में रखा 8 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू k बराबर 40। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 माइनस 2k बराबर 40। अब ध्यान दें, ये 2k माइनस का है, 40 को इधर ले आए 64 के पास में, तो माइनस का हो जाएगा, ये जाएगा उधर तो प्लस का हो जाएगा। तो 64 माइनस 40 बराबर, ये उधर गया हो गया आपका 2k। तो 64 में से 40 निकाल गए, बच गए आपके 24 बराबर 2k। k बराबर 24 बट्टा 2, यानी k का मान कितना आ गया, 12। तो आपको k का मान इस सवाल में पूछा गया था और k का मान आ गया आपके पास में 12। तो इस प्रकार से ये 3.1 प्रश्नावली कंप्लीट हो चुकी है। कल से शुरू करेंगे अपन 3.2 नई प्रश्नावली। इसी के साथ धन्यवाद।